विद्यार्थियों, केशव का व्याख्याखंड अभी चल ही रहा है। आज हम परशुराम और राम के पारस्परिक संवादों की यहाँ पर व्याख्या करेंगे। बान हमारे निकेतन त्राण, विचारी विचारी विरंच करे हैं। गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। राम कहा करी हो तिनको तुम, बालक देव अदेव धरे हैं। गादि के नंद तिहारे गुरु, जितने ऋषि वेख किए उबरे हैं। लक्ष्मण जब परशुराम से युद्ध करने की बात कहते हैं तो परशुराम उसके उत्तर में कहते हैं कि बान हमारे के तन त्राण, विचारी विचारी विरंच करें, कि हमारे बाणों से सुरक्षा जिनको मिल सके। तंत्राण वैसे कवच के लिए कहा जाता है। कवच से यहाँ अभिप्राय है सुरक्षित रहना। जैसे कवच से शरीर सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से परशुराम कहते हैं कि हमारे बाणों से जो सुरक्षित रह सकें, ऐसे विचारी विचारी विरंच करें हैं। ऐसे विधाता ने केवल 4 ही प्राणियों की रचना की है, अर्थात केवल 4 ही प्राणी ऐसे हैं जो हमारे क्रोध से, हमारे बाणों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वो कौन से प्राणी हैं, इसका वर्णन करते हुए परशुराम आगे कहते हैं, गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। गायों का कुल, गायों का समूह, ब्राह्मण, स्त्री और नपुंसक, और इस संसार में जो भी दीन स्वभाव भरे हुए हैं, दीन स्वभाव वाले हैं, यानी कि अपने आप को हमारे सम्मुख समर्पित कर देते हैं, अपनी पराजय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे दीनता युक्त स्वभाव वाले व्यक्ति ही मेरे बाणों से बच सकते हैं। राम कहा करी हो तिनको तुम, बालक देव अदेव धरे हैं। परशुराम कहते हैं कि हे राम, देवता और राक्षस सभी हमारे बाणों से परास्त हो चुके हैं। तुम तो एक बालक हो, तुम हमारे बाणों का विरोध क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। गादि के नंद तिहारे गुरु, जितने ऋषि वेख किए उबरे हैं। और तुम ही नहीं, तुम्हारे गुरु गादि के नंद विश्वामित्र, जो तुम्हारे गुरु हैं, वो भी यदि ऋषि का वेश धारण करके हमारे सामने आए, तभी वो हमारे बाणों के प्रहार से बच सकते हैं। अन्यथा तुम्हारे गुरु विश्वामित्र भी हमारे बाणों के प्रहार से बच नहीं सकते। तो तुम्हारी तो सामर्थ्य ही क्या है, तुम तो एक साधारण से छोटे से बालक मात्र हो, तो तुम हमारे बाणों का सामना किस प्रकार कर सकते हो। परशुराम की ये बात सुन करके राम भी थोड़े क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र से, परशुराम से कहने लगते हैं, मगन भयो हर धनुक सार, तुम भगन भयो हर धनुक सार, तुमको अब साले, वृथा हुई विधि सृष्टि इस आसन ते चाले। सकल लोक संहरहूँ, शेष सिर ते धर डारे, तप्त सिंधु मिली जाहि होई, सब ही तम भारे। अति अमल ज्योति नारायणी, कही के सब बुरी जाहि बरु, भृगुनंद संहारु कोठार में, कियो सरासन युक्त सब। राम भी अब परशुराम की वार्तालाप को सुनकर के किंचित क्रोधित हो जाते हैं और वे परशुराम से कहने लगते हैं, भगन भयो हर धनुष, हर का धनुष, शिव का धनुष भग्न हो चुका है, टूट चुका है, और उसकी पीड़ा तुम्हें अब तक साल रही है, अब तक पीड़ित कर रही है, अब तक परेशान कर रही है। वृथा होई विधि सृष्टि इस आसन ते चाले। राम कहते हैं कि यदि मैं अपने धनुष को, अपने बाणों को अपने धनुष पर चढ़ा लूँ, तो वृथा हुई विधि सृष्टि इस आसन ते चाल, ये ब्रह्मा द्वारा रची गई सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और स्वयं ईश, जिनके धनुष को मैंने भंग किया है, वो भी अपने आसन से चलायमान हो जाएंगे, अर्थात उनकी भी तपस्या भंग हो जाएगी। सकल लोक संहारों, शेष सिर ते धर डाऊं, मैं सारे लोकों का संहार कर दूंगा, संपूर्ण लोक का संहार कर दूंगा, और पृथ्वी भी शेषनाग के सिर से डगमगा जाएगी, वह भी अपना स्थान छोड़ देगी। तप्त सिंधु मिली जाहि होई, सब ही तम भारे, सारे सिंधु मिलकर के एक हो जाएंगे, अर्थात समुद्र भी अपनी मर्यादाओं, अपनी सीमाओं को छोड़ देंगे और मेरे बाणों के प्रहार से मिलकर के एक रूप हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि में भयंकर अंधकार छा जाएगा।
जिस तरह से प्रलय काल में चारों तरफ भयानक अंधकार ही अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार मेरे बाणों की वर्षा से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सारे समुद्र मिलकर एक हो जाएंगे और चारों ओर गहन अंधकार छा जाएगा। अति अमल ज्योति नारायणी कही केसव गुरी जाहि बई। और अत्यंत निर्मल ज्योति, कौन सी ज्योति है? नारायण की ज्योति है, श्री हरि की ज्योति है, जो तुम्हारे अंदर इस समय विद्यमान है। उस ज्योति को भी मैं समूल नष्ट कर दूंगा। कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारे अंदर जो नारायण का अंश है उसके समाप्त होने का समय अब आ गया है। भृगुनंद संहारु कुठार में कियो सरासन युद्ध। हे भृगुपुत्र परशुराम, अपने फरसे को संभाल लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने भी अपने धनुष को बाणों से युक्त कर लिया है। कहने का अभिप्राय है कि वहाँ श्री राम क्रोधित होकर के अब परशुराम को युद्ध के लिए ललकारते हैं और साथ ही साथ उन्हें आगाह भी करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो नारायणी ज्योति का तेज था उसके समाप्त होने का अब समय आ गया है, और इसलिए तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और अपने अहंकार का त्याग करो। स्वागताछंद। राम राम जब कोप करियो जू, लोक लोक भय भूरी भरियो जू। वाम देव तब आपुन आए, राम देव दो समझाए। जब दोनों राम अर्थात परशुराम और श्री राम दोनों ने क्रोध किया तो लोक लोक भय भूरी भरियो जू, सारे लोग भयंकर भय के वातावरण से भर जाते हैं, भयंकर भय से भयभीत हो जाते हैं। वाम देव तब आपुन आए, दोनों राम के क्रोध को देख करके स्वयं शिव चलकर उस सभा मंडप में पहुंच जाते हैं। राम देव दो समझाए, और दोनों राम को वो समझाने लगते हैं, अर्थात दोनों राम को, परशुराम और श्री राम को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने लगते हैं। महादेव को देख के दो राम विशेष, कीन्हो परम प्रणाम उन्हें आशीष दियो आशीष। महादेव को सभा के मध्य देख करके परशुराम और श्री राम ने उन्हें विशिष्ट प्रकार से प्रणाम किया और तीनों परम प्रणाम दो, उनको परम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और शिव उन दोनों को भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महादेव रघुनंदन सुनिए, मन में गुनिए रघुनंदन निर्दोषी। निज में अवकारी सब सुखकारी, सब ही विधि संतोषी। एके तुम दो और न कहो, एक नाम कहायो। आयुर्बल फूट्यो धनुष टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। अब भगवान शिव परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं, भृगुनंदन सुनिए, हे भृगुनंदन, हे परशुराम सुनिए, मन में गुनिए और मन में अच्छी प्रकार से विचार कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और उस पर विचार करिए। रघुनंदन निर्दोषी, इस धनुष को तोड़ने में रघुनंदन का कोई दोष नहीं है, वो पूरी तरह से निर्दोष है। निज ये अविकारी सब सुखकारी, सब ही विधि संतोषी। दोष तो उसको लगता है जो विकार से युक्त होता है, ये तो अविकारी है, किसी भी प्रकार के विकार से पूरी तरह से निर्लिप्त हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं और हर स्थिति में संतुष्ट रहने वाले हैं, आत्मसंतोषी हैं। एके तुम दो और न को, तुम दोनों एक ही हो, अर्थात तुम दोनों में एक ही नारायणी शक्ति प्रकट हो रही है। को एके नाम कहायो, और यहाँ तक कि तुम दोनों का नाम भी एक है, एक परशुराम है और दूसरे का नाम राम है, तो दोनों में ही नारायणी शक्ति का निवास है। लेकिन अब एक का समय व्यतीत हो गया है और दूसरे का समय पहुंचा है। आयुर्बल फूटियो धनुष टूटियो, और ये धनुष आपकी आयुर्बल को समाप्त करने का संकेत देता है। कहने का अभिप्राय, इस धनुष के टूटने से ये संकेत है कि अब आपका समय समाप्त हो गया है और इसके टूटने से मुझे भी तन और मन से सुख की प्राप्ति हुई है, अर्थात मैं भी मन से सुखी हूँ, मुझे भी किसी प्रकार का कोई कष्ट या क्लेश नहीं है। इसलिए इस धनुष के टूटने पर हे परशुराम, आप व्यर्थ ही क्रोधित ना हो और राम को उसके लिए दोषी न ठहराएं, क्योंकि राम स्वयं नारायण का प्रतीक हैं और नारायण ही इस धनुष को तोड़ सकते हैं।
इस बात को तुम अच्छी तरह से समझो कि ये नारायणी शक्ति ही तुम्हारे सामने इस समय उपस्थित है, और अपने स्वरूप को भी पहचानो कि तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है। इसलिए व्यर्थ का क्रोध करना छोड़ दो, अपने अहंकार का त्याग करो।